चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज हम लोग बात करेंगे इस नए सिमुलेटर के बारे में जिसका नाम है बैच सिमुलेटर। और बैच सिमुलेटर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मतलब मिक्स करना, मतलब एक वो बैच जो है वो एक प्रोसेस से रिलेटेड है। जो नाम आया है वो एक मतलब इंडस्ट्री का एक एप्लीकेशन है। मतलब मिक्सिंग का काम जहाँ पे होता है उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं बैच सिमुलेटर, राइट। तो उसी का ऑपरेशन यहाँ पे भी सिमुलेटर में है और हम लोग देखेंगे कि इस सिमुलेटर में उसका क्या एप्लीकेशन है मिक्सिंग का। बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे इस सिमुलेटर में जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं उस सारे डिवाइसेस के बारे में एक बार हम लोग बाई नेम और बाई फंक्शन, इवन बाई प्रॉपर्टी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सिमुलेटर का ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो क्या है, और उस ऑपरेशन को जानने के बाद फिर हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं यहाँ से। पहले आप देख लीजिए कि इसमें आपका एक स्टार्ट बटन है, एक स्टॉप बटन है, और स्टार्ट बटन का स्टॉप बटन का फंक्शन क्या है हम लोग को पता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 LEDs हैं, है ना, जो अलग अलग ऑपरेशन को इंडिकेट करेगा थ्रू LED। एक है रन, मतलब जब कभी भी ये सिमुलेटर रन मोड में रहेगा, कोई भी फंक्शन यहाँ पे होता रहेगा तो वो रन LED से मतलब रिफ्लेक्ट करेगा। और आइडल कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन यहाँ पे एप्लीकेशन हो रहा है एंड यूज़र अगर कभी भी उस ऑपरेशन को स्टॉप करना चाहता है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो जब कभी भी वो स्टॉप को प्रेस करता है तो उस कंडीशन में वो ऑपरेशन वैसे ही रुक जाएगा और उसी टाइमिंग में आइडल जलेगा, सो दैट कि एज इट इज कंडीशन को ये वो दिखाएगा आइडल। उसके बाद ये आपका फुल LED है। फुल LED तब ग्लो होगा जब कभी भी आपका ये जो टैंक है, देख रहे हैं यहाँ पे बकेट, ये ऐसा ब्लू लाइन ये दिखा रहा है आपका एक टैंक। तो इस मतलब टैंक का लेवल जब कभी भी फुल होगा तो यहाँ पे फुल LED जलेगा, ठीक है। अब इस टैंक में भी देखिए यहाँ पे 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, एक है लो लेवल सेंसर, एक है हाई लेवल सेंसर। लो लेवल सेंसर इस टैंक का लो लेवल को डिटेक्ट करता है और हाई लेवल सेंसर इस टैंक का हाई लेवल को डिटेक्ट करता है। ओके, अब स्टार्टिंग से हम लोग इस मतलब जानने का कोशिश करें कि इसमें क्या क्या और भी सपोर्टिव कंपोनेंट्स हैं या सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, फ्लो मीटर है। 2 फ्लो मीटर है जिसका कि रेस्पेक्टिव आपका एड्रेस दिया हुआ है। और फ्लो मीटर का काम क्या है, फ्लो मीटर का जस्ट इतना काम है कि वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि सपोज कि यहाँ पे मतलब अगर डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे एक कनेक्शन होता, मतलब यहाँ पे T जॉइंट्स होता, राइट। तो किस डायरेक्शन में अभी वाटर का मतलब जो करंट फ्लो है वो मतलब किस डायरेक्शन में है, तो वो आपका दिखाता है इस एरो डायरेक्शन से। देखिए यहाँ पे एरो है ना, इससे पता चलता है कि हाँ वो आइदर वो टॉप में फ्लो कर रहा है या आपका मतलब ये राइट में या लेफ्ट में या बॉटम में कैसे फ्लो कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग इस एरो डायरेक्शन से देख सकते थे। बट यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन है, तो वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो वाटर का फ्लो है वो इधर है, और इधर में 2 आपका क्या है पंपिंग सेट है जिसके थ्रू की वाटर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, 2 पंप है, पंप 1 और पंप 2। अब आप समझिए कि यहाँ पे 2 पंप होने का क्या मतलब है। इस 2 पंप से हम ये इमेजिन करते हैं, मतलब एक कंडीशन कि इस 2 पंप से 2 डिफरेंट लिक्विड्स आ रहे हैं जो इस टैंक में कंटेंटेड हो रहा है, राइट। तो जब टैंक में कंटेंटेड होगा तो जैसे ही ये दोनों पंप ऑन होगा तो इस टैंक का लेवल जो होगा वो राइज करेगा, और एक टाइम आएगा जब वो टैंक का लेवल को मतलब मेंटेन, मतलब जब टैंक फुल हो जाएगा तो आपका जो हाई लेवल सेंसर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब हाई लेवल सेंसर ऑन होता है तो क्या होना चाहिए, ये दोनों ही पंप 1 पंप 2 बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो मिक्सर है ये मिक्सर स्टार्ट होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये चलेगा, सो दैट कि उस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो मिक्सिंग ऑपरेशन है वो फिनिश हो जाए, ठीक है। तो जब वो ऑपरेशन ओवर हो जाता है मिक्सिंग का, उसके बाद क्या चलेगा, हीटर ऑन होगा यहाँ पे। अब क्या करना है, मिक्सिंग का जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो हीटर ऑन होगा, और हीटर ऑन होकर के क्या करेगा कि उस लिक्विड को एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीटअप करेगा, जिससे कि वो एक थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड तैयार होने वाला है, ठीक है ना। तो अब जब मान लीजिए हीटर ऑन हो गया और ये हीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इस लिक्विड का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को सेंस कौन करेगा, तो उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए एक थर्मोस्टैट है, सेंसर,
है ना। थर्मोस्टेट एक एनालॉग डिवाइस है, राइट। ठीक है, तो इस थर्मोस्टेट का काम क्या है? थर्मोस्टेट का काम है कि इस लिक्विड का टेम्परेचर को सेंस करना। तो अब क्वेश्चन एराइज होता है कि वो कब तक सेंस करेगा। तो देखिए, थर्मोस्टेट में एक सेट पॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या करते हैं, एक प्लेस है जहाँ से कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब जहाँ पे दिखाता है कि जो लिक्विड है इस टैंक में उसका जो करंट टेम्परेचर है वो क्या है। तो वो दिखाता है आपका, देखिए ये बॉटम में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 16 दिखाएगा, या जितना पे सेट कर दीजिएगा वो दिखाएगा, राइट। और ऊपर जो होता है वो ऊपर का जो मतलब वैल्यू है वो दिखाता है कि इस लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, वो टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है कि इस टेम्परेचर को, इस मैक्सिमम टेम्परेचर पे जब ये जाएगा तो उसके बाद होगा ये थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा। और जब थर्मोस्टेट अगर ऑन हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि उससे पंप जो 3 है आपका, उस पंप 3 को हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इस पंप 3 को जब हम लोग, नहीं ऑफ नहीं बाबा, इस पंप 3 को ऑन कर देंगे, जिससे जैसे ही ये पंप 3 ऑन होगा तो क्या होगा कि टैंक में जो कंटेंटेड लिक्विड था और जो इस लिक्विड का पूरा प्रोसेस हुआ, मतलब मिक्सिंग का, और मिक्सिंग के बाद एक हीटिंग का जो प्रोसेस हुआ, इसके बाद वो जो थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड तैयार होने वाला था वो लिक्विड तैयार हो गया। तो अब क्या करना है भाई कि उस लिक्विड को यहां से ड्रेन कर दीजिए। जब ये ड्रेन होगा, वो कहने का मतलब कि वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे चला जाएगा और जहां पे मतलब उसका यूज होने वाला था उस लिक्विड का, उस लोकेशन पे वो चला जाएगा, क्योंकि वो जा रहा है पंप 3 के थ्रू। जैसे ही पंप 3 ऑन होगा ये टैंक खाली होगा, और जब टैंक खाली होगा तो फिर हम लोग को करना क्या है, हम लोग को ये करना चाहिए कि फिर ये जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग से हुआ, मतलब फिलिंग का, फिर मिक्सिंग चला, फिर हीटर चला, फिर थर्मोस्टेट सेंस किया, देन पंप 3 को ऑन किया, ये जो एप्लीकेशन है वो एक लूप में चलता रहे। ठीक है ना, कि टैंक भरे भी और टैंक खाली भी हो और फिर भरे। लेकिन जब कभी भी यूजर अगर स्टॉप को प्रेस करता है तो वो आपका रुक जाना चाहिए, वो जिस भी कंडीशन में रहा हो, चाहे वो फुल है या पार्शियली फिल है या वो मतलब हाफ फिल्ड है, जिस भी कंडीशन में रहेगा वो उस कंडीशन में रुक जाएगा और उस कंडीशन को वो आइडल के थ्रू दिखाएगा। ठीक है, इस सिमुलेटर का काम। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं। अब हमको पता है कि रन जो एलईडी है वो आपका थ्रू आउट मतलब जो एप्लीकेशन है वो जलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे और स्टॉप स्टार्ट सबसे पहले यहीं पे ले लेते हैं और स्टॉप स्टार्ट का एड्रेस यहाँ पे आप दे दीजिए। यहाँ पे स्टॉप स्टार्ट का एड्रेस दे दिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रन एलईडी ही ले लेंगे, क्योंकि रन को एज ए हम मेन यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी स्टार्ट को प्रेस करेंगे तब तो रन होगा ही, और वो रन क्या करता रहेगा, ऑन होकर के सबको पावर सप्लाई देता रहेगा। ठीक है, तो इसी रन से अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि दोनों पंप को चला लेते हैं। पंप 1 और पंप 2 दोनों ही चलेगा। ठीक है ना, तो जब दोनों ही चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए, दोनों को ही चला लेते हैं, पंप 1 पंप 2 को, और यहाँ पे आकर के अलग अलग ही दे देते हैं। ठीक है, इसमें आकर के या एक में भी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पंप 1 और यहाँ पे क्या है जी, पंप 2, दोनों को दे दिए। ठीक है, और जब एक ही था तो बेहतर है क्या कि इस दोनों को एक ही से यहीं पे दे देते हैं, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। इस एड्रेस को यहाँ पे ऐसे करके और इसको ऐसे कहीं कर दीजिए। जब एक ही है तो फिर ज़्यादा नेटवर्क लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी जब दोनों पंप ऑन होगा तो ये क्या होगा, मतलब इसमें लेवल जो होगा वो राइज करने लगेगा। एक टाइम आएगा जब ये पूरा टैंक फुल हो जाएगा तो हाई लेवल सेंसर ऑन हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम क्या करें, हाई लेवल सेंसर का हेल्प लेकर के और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और हाई लेवल सेंसर से ही हम क्या करते हैं,
हाई लेवल सेंसर से ही हम पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, इस मिक्सर को पावर सप्लाई दे देते हैं। मिक्सर जब ऑन होगा तो फिर क्या करेगा कि मिक्सर ऑन होते ही और उस टाइमिंग में एक काम और करेगा। ये जब मिक्सर आपका ऑन हो जाएगा, मतलब हाई लेवल सेंसर आपका ऑन हो जाएगा, तो इसी से आपको पावर सप्लाई मिल जाना चाहिए था किसको, फुल को मिल जाना चाहिए था। तो रन और फुल तो चल ही गया, अब बचा आइडल का काम आगे करेंगे। और इसी से हम एक काम और करते हैं कि जब आपका ये मोटर चलेगा तो इसी मोटर से हम एक टाइमर को पावर सप्लाई दे देते हैं, जिस टाइमर का एड्रेस हम T4 करके, और यहाँ पे 2 सेकंड के लिए हम इसको चला देते हैं। ठीक है, तो जब ये 2 सेकंड कंप्लीट करेगा तो 2 सेकंड के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको होल्ड पे रख लेते हैं टाइमर को, और इसको होल्ड पे रखने के बाद यहाँ पे DN लिख करके इसको एंटर कर लेते हैं। और 2 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले तो मिक्सिंग प्रोसेस को बंद करेगा। तो मिक्सिंग को यहाँ से बंद कर दिए। ठीक है, मिक्सिंग को बंद कर दिए, और उसके बाद मिक्सिंग जैसे ही बंद होगा तो इसके बाद हीटर ऑन होगा, तो हीटर को पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे आकर के देखिए हीटर को पावर सप्लाई दे दिया, अब हीटर ऑन होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि हीटर भी कब तक चलेगा, हीटर भी चलेगा तो कब तक चलेगा। तो इसको चलने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आइए, कि हीटर जब ऑन होगा तो आपका काम क्या होना चाहिए, हीटर जब ऑन होगा, और ऑन कब होगा, जब 1632 के इक्वल हो जाएगा तो हीटर मतलब जो थर्मोस्टेट होगा वो एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आते ही जब ये ऑन होगा तो ये पंप 3 को ऑन करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे आकर के इस थर्मोस्टेट का एक कॉन्टेक्ट लेकर के और हम लोग पावर सप्लाई दे देंगे किसको, इस पंप 3 को पावर सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, पंप 3 को पावर सप्लाई दे देते हैं, और जब एक बार पंप 3 ऑन हो जाएगा तो इसको हमको होल्ड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको होल्ड पे रख लेते हैं, क्योंकि जैसे ही फिर मतलब ये लेवल डाउन होगा तो ये फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर कमेगा, और इसका टेम्परेचर कमेगा तो फिर ये थर्मोस्टेट नॉर्मल में होकर के ये नो हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। इसलिए इसको होल्ड पे रख दिए ताकि ये बंद ना हो। और इसको कट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मतलब कट करने के लिए नहीं, इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई लेने के लिए इस टाइमर से ही पावर सप्लाई ले लेते हैं, और इसको कट करने के लिए हम यहाँ पे इस मेन का सपोर्ट ले लेते हैं। ठीक है, और एक काम और करते हैं कि जब ये बंद कब होगा, ये जो आपका मतलब पंप 3 है, ये पंप 3 बंद कब होगा, पंप 3 तब बंद होना चाहिए, मतलब ऐसे जब ये टैंक आपका एम्प्टी होगा तो इसको ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, और ये बंद होते ही फिर से पंप 1 पंप 2 स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसको हम क्या करें, अगर यहाँ पे आकर के इस लो लेवल सेंसर से अगर इसको बंद कर दें, क्योंकि लो लेवल सेंसर का ऑफ होना ही बताएगा कि अब पंप 3 ऑफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे ऑफ कर दिए, क्योंकि जब देखिए जब लो लेवल, जब इस टैंक का बॉटम में कोई वाटर मतलब अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी लिक्विड अवेलेबल नहीं होगा, कहने का मतलब कि ये सेंसर ऑफ हो चुका, और जब ये सेंसर ऑफ होगा तो ये एनो होगा तो ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। ये टाइमर का ऑफ होते ही देखिए ये दोनों टाइमर से इसको पावर सप्लाई मिला था, ये दोनों ऑफ हो जाएगा। जब ये दोनों ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पे जो हम लोग लिए थे इसका कॉन्टेक्ट, मतलब ये अब इसको परमानेंटली ऑफ करने के लिए फिर से यहाँ पे एक टाइमर ले लेते हैं ना, यहाँ पे टाइमर। ठीक है, तो क्योंकि जब ये ऑन होगा तो एक बार इसको ऑफ, दोबारा ऑन होने का चांसेस नहीं है, और जब ये ऑफ होगा तो फिर ये NC, तो फिर ये काम करने लगेगा। अब इसके बाद हम एक बार इसको चला करके देख लेते हैं, चला करके देख लेते हैं। ओके, रन। ठीक है, अभी यहाँ पे आकर के स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्टेप स्लो कर लीजिए। देखिए भरा, मिक्सर अभी चल रहा है, हीटर ऑन हुआ, ये देखिए हीटर ऑन हुआ तो अब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, 23, 24, 25 हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर 32 के इक्वल होगा मतलब थर्मोस्टेट ऑन होकर के पंप 3 को ऑन किया। अच्छा, उस टाइमिंग में देखिए इसको बंद होना चाहिए, ये बंद नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको बंद करें। मतलब किसको, जैसे ही आपका ये हीटर ऑन मतलब पंप 3 ऑन होता है तो हीटर को बंद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, पंप 3 ऑन होता है तो हीटर को बंद हो जाना चाहिए। कहने का मतलब हीटर का जो एड्रेस है 4 है, तो इस हीटर से अगर हम इसको पावर सप्लाई दे देते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे आकर के डाउनलोड करके रन कर लेते हैं, फिर से इसको चलाते हैं तो ये भरेगा, है ना। और यहाँ पे आकर के फिर से क्या हो रहा है, देखिए मिक्सर चल रहा है। ओके, अभी हीटर चला, जैसे ही ऑन हुआ देखिए हीटर बंद हो गया, अब ये खाली हो रहा है। जैसे ही ये खाली होता है, पूरा खाली होता है, ये बंद होना चाहिए। ये नॉर्मल हो गया, ये बंद हो गया। अब फिर से देखिए पंप 1 पंप 2 स्टार्ट हो गया, ये चल रहा है। अब देखिए जब तक चल रहा है ये रन LED जल रहा है, इसको भी देखना है, रन जल रहा है।
अभी भी देखिए मिक्सिंग का प्रोसेस हो रहा है, रन जल रहा है, चूंकि टैंक फुल है इसलिए फुल जल रहा है, आइडल अभी नहीं जल रहा है, ठीक है ना। तो आइडल जलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ करके आइडल को हमको जलाना पड़ेगा, किससे, तो आइडल के लिए देखिए हम ले लेते हैं क्या, एक स्टॉप स्टार्ट ऐसे करके, और यहाँ पे आ करके आइडल का एड्रेस ले लेते हैं, कौन सा है भाई आइडल, आइडल के लिए है ये, ठीक है। और यहाँ पे आकर के हम इस स्टॉप बटन को और इस स्टार्ट बटन को ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब कभी भी स्टॉप बटन को अगर हम प्रेस करें तो आइडल जलना चाहिए, ठीक है। तो स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो आइडल जलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के देख लेते हैं, ठीक है, एक बार यहाँ पे टॉप में, ठीक है, जल रहा है, फुल अभी जल रहा है क्योंकि टैंक फुल है और मिक्सिंग चल रहा है। मिक्सिंग का टाइम कंप्लीट होते ही, सॉरी, मिक्सिंग टू, इसका एड्रेस है ये, ठीक है ना। तो एक काम और कर देते हैं, यहाँ पे आ करके अगर हम इसको 2.5 दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट को प्रेस करते हैं, ठीक है। मिक्सिंग चला, 2 सेकंड कंप्लीट हुआ, ये चला, हाँ। अब देखिए आइडल को प्रेस करते हैं, देखिए प्रोसेस रुक गया है और आइडल जला है, ठीक है। फिर से स्टार्ट को प्रेस करेंगे तो टैंक पर खाली हुआ है, फिर से क्या होगा, भरेगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेस को वहाँ पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। ओके, ओके, ठीक है। अभी आपका काम हो गया। अभी देखिए ये सेंसर नॉर्मल है, जैसे ही भरेगा तो ये सेंसर एक्साइटेड हो जाएगा, ओके। अभी देखिएगा लो लेवल सेंसर ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है थ्रू आउट। ये नॉर्मल कब होगा, जब ये टैंक ओपन हो, मतलब ओपन नहीं, इम्प्टी होगा। जैसे ही पंप 3 ऑन होगा ये टैंक इम्प्टी होने लगेगा, और इम्प्टी होने के बाद में ये फिर से देखिएगा ये नॉर्मल होकर के देखिएगा ए एनो होकर के इसको बंद कर देगा, और इसको बंद होते ही ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ओके। स्टॉप को प्रेस करते हैं, देखिए रुक गया ना, जैसे ही प्रेस कर रहे हैं रुक जा रहा है और सब बंद हो जा रहा है और आइडल सिर्फ जल रहा है। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं फिर से स्टार्ट हुआ और रन आपका जलने लगा। ये आपका कंप्लीट ऑपरेशन हो गया, मतलब प्रोग्रामिंग हो गया एक इसका बैच सिमुलेटर का, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट करना है आप अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच वंस अगेन।